लगता दीदी आ गई। यार आज तो ना मैं थक गई सारा दिन ऑफिस में ना। बहुत काम था, बहुत ज्यादा, सारा दिन बस काम काम ही था। बस हो गई आज तो मेरे ऑफिस में। कोई कोई ना दिन ही ऐसा खराब होता है ना। मेरा तो मन कर रहा है 2 लीव लेके ना आराम से रेस्ट करूं। लो दीदी पानी। हाँ यहाँ पे रख दो। लीजिए भैया। और बाबा ने तंग तो नहीं किया? नहीं नहीं, वो तो अब बहुत अच्छा बच्चा हो गया। ठीक, बढ़िया। तो मैंने तुम्हें डस्टिंग का बोला था, ड्राइंग रूम की डस्टिंग की सारी? वो तो मैंने दीदी सुबह ही कर दी थी। तो नहीं कहीं से डस्टिंग की। देखना सुनील, इस संडे आएगी ना तो अच्छे से पास खड़ी होकर डस्टिंग करवाऊंगी, फिर पता चलेगा इसको डस्टिंग। क्या तुम खामखा उस पे शक करती रहती हो? वो पिछले 5 सालों से हमारे लिए काम कर रही है। कभी तो प्यार से बात किया हो उससे? हाँ तो मैं कौन सा उस पे अत्याचार कर रही हूँ? काम कर रही है तो कोई एहसान थोड़ा ना कर रही है मेरे पे। बदले में मैं भी तो उसको इतना कुछ देती हूँ, अपने कपड़े उठा के दे देती हूँ ऐसे के ऐसे ही, उसको इतना ध्यान रखती हूँ उसका। कामचोर। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ, सारा काम हो गया। हो गया सारा काम? सारा हो गया। अच्छा सुन, ये ना फ्रूट्स हैं तो उधर फ्रिज में रख देना, ठीक है? ठीक है। और वहां पे ना एक बाउल के अंदर सब्जी पड़ी होगी कल वाली, वो ले जाना उठा के, और कुछ फ्रूट्स भी पड़े हैं वो भी लिफाफे में डाल के ले जाना। ठीक है। सुन, सुबह टाइम पे आ जाइए अब। ठीक है। यार क्यों करती हो तुम ऐसा? ये वही फल फ्रूट है ना जिनमें कीड़ा लगा था? मैंने कल ही तुम्हें बोला था कि फेंकने के लिए। क्यों बच्चा कुछ खाना खिला रही उसे, और वो खा के बीमार पड़ गई तो? बस करो सुनील, तुम्हें कुछ नहीं पता चलता, तुम अभी बच्चे हो इन सब बातों में। तुम्हें पता है मेरी जितनी भी सारी फ्रेंड्स है ना, वो सभी ऐसे ही करती हैं। तुम्हें नहीं पता इन सब मेट्स को कैसे खुश रखना है कैसे नहीं। ये सब हम लेडीज को पता होता है कि इनसे कैसे काम करवाना है। इनको कुछ ना कुछ बचा कुचा देते रहो ना तो ये ठीक रहती हैं, काम करती रहती हैं। और हाँ, रही बात बीमार की, इतने टाइम में तो वे बीमार हुई नहीं, जॉब हो जाएंगी। कभी देखा तुमने इसको बीमार होते हुए? जब देखो तुम मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते हो उसके कारण। और एक और बात, तुम इन सब बातों से दूर ही रहा करो। ये हम लेडीज को पता है कि मेड्स को कैसे रखना है कैसे नहीं रखना, उनको क्या देना क्या नहीं। तुम इन सब बातों में मत पड़ा करो, दखलंदाजी मत दिया करो अपनी कामों में। वो तो समझाना ही बेकार है। हेलो। हाँ यार बस कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अच्छा सुनो सुनील, तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। ओके ओके। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। अरे सुनीता, ये क्या है, तू इतनी लेट आई है आज? अच्छा चल सुन, मेरी बात सुन, हम लोग ना निकल रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा ले। तो एक बात और, बाबा को ना फीवर लग रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिसिन कबर्ड में रखी हुई है। ठीक है तो उसको दे देना। ठीक। हाँ। और सुन, किचन में बर्तन पड़े हैं वो भी साफ कर लेना, और फ्रिज में देख लेना पालक पनीर रखा हुआ, शाम को बना के रखना। और हाँ, मैंने ना वो कपड़े रखे हुए हैं वॉशिंग मशीन में, सारे निकाल के रखे हैं, धुल के रख देना, इस्त्री करके रख देना। ठीक है दीदी। ठीक है, चल जल्दी कर रहे हैं, हम लोग लेट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक। अब तुम क्या देख रहे हो, चलो जल्दी, लेट नहीं हो रहा हमें, चलो चलो जल्दी। चलो यार।
ऐसे लगाना चाहिए। अरे, पापा आ गया? आओ। ऐसा मेरा बच्चा, मेरे बाबू ने क्या किया सारा दिन? नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। ऐसे बाबा की तबीयत ठीक थी सारा दिन में? फीवर तो नहीं हुआ इसको दोबारा? नहीं दीदी अब ठीक है ये। सुबह दवाई दे दी थी। अच्छा। फिर ये सो गया, जब उठा तो फिर हमने खूब मस्ती की। अच्छा, बस मस्ती ही कि सारा दिन में या कोई काम वाम भी किया है तुमने? मैं इतना काम बता के गई थी, कपड़े धो के रखे हैं, सब्जी बनाई है जो मैंने बोला था पालक पनीर। हाँ दीदी मैंने सारा काम कर लिया, कपड़े धो के प्रेस करके वो अलमारी में टिका के रख दिए और खाना सारा बना दिया। और दोपहर को खिचड़ी बनाई थी पापा के लिए, वो कटोरी में पड़ी हुई है। शाम को उसको दलिया बना के दे दिया था। अच्छा ठीक है, सारा काम हो गया? सारा काम कर दिया। चलो देखती हूँ किचन में चल के क्या काम किया है। हाँ मेरा बाबा, अच्छा छोने छोने ठीक तो ना, दवाई खा ली क्या? अच्छा चल ठीक है ना, चल अब चलेंगे घूमने घूमने करने, चलेंगे तो चलेंगे तो। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है पालक पनीर की। ये क्या रखा हुआ है इसके अंदर? खिचड़ी बची बड़ी, अभी से कौन खाएगा? अभी तो कोई नहीं बनाती हूँ खाने के लिए। चलो बाकी और देखती हूँ, फ्रिज में कुछ बचा पड़ा कुछ सामान दे दूंगी इसको। चलो आगे जाएगी जब कहीं तो उसको बोलूंगी साथ में खाया जाएगा। दीदी सारा काम हो गया, अब मैं जाऊँ? हाँ चल जाओ, अब तो ठीक है, हो गया सारा काम। अच्छा सुन, ये ले जा लिफाफा, खा लेना घर जाके, सामान है इसमें कुछ खाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद दीदी। एक तो अभी तक ये नहीं आई, पता नहीं कहाँ मर गई है, इतना लेट हो गई है ये, मैं ऊपर से मैं लेट हो रही हूँ। बस या तो मैं ऑफिस जाऊं या मैं इसकी वेट करूं। इस मैडम के हमेशा यही ड्रामे रहते हैं, ये नहीं सोचना कभी कि बंदा टाइम पे चला जाए, ऑफिस जाना होगा, पता भी है हम लोगों ने ऑफिस जाना है, फिर भी बस इसके यही ड्रामे रहते हैं। सुनील जरा फोन करना इसको, देखना महारानी कहाँ तक पहुंची है। लगा रहा The subscriber is currently switched off. उसका तो फोन ही स्विच ऑफ Try है। after some time. बस मुझे पहले ही पता था, तुम ही बातें करते हो ना उसको ईमानदारी को लेके कि नहीं उस पे शक मत किया करो। देख लिया, इसने छुट्टी करनी होगी तभी अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। कोई काम भी हो सकता है कुछ तो। क्या काम हो सकता है? ये सब इनके बहाने होते हैं और कुछ नहीं होता बस। लो आ गई महारानी, ये कोई टाइम है आने का? तुम्हें भी पता है हमारे ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है, हम रोज लेट हो जाते हैं, रोज रोज बताना पड़ेगा तुम्हें? तुम्हारे भैया ने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तो दीदी बस करो, मुझे कोई बात नहीं सुननी, तुम्हारे रोज रोज के कोई ना कोई ड्रामे होते हैं। चलो अपना काम करो, जल्दी से काम खत्म करो। तो दीदी मेरी बात तो सुन। नहीं मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जल्दी से अपना काम खत्म करो। हम पता भी है तुम्हारे ऑफिस जाने का टाइम क्या होता है, फिर भी तुम लेट आती हो हर बार। वो मेरे बेटे को बुखार है, इसलिए अभी भी दवाई दे के आई हूँ। क्या बुखार? यार बस करो, ये रोज रोज के बहाने सुन के ना मैं परेशान हो चुकी हूँ। तुम्हारे रोज कोई ना कोई बहाने होते हैं, और वैसे भी हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमने ब्रेकफास्ट भी करना है अभी। दीदी मैं उसको भी अभी दवाई दे के आई हूँ, मैंने शाम को जल्दी जाना। बस लो सुन लो, एक तो महारानी जी आई लेट है और ऊपर से इनको जल्दी भी जाना है, काम है वैसे का वैसा ही पड़ा है, रोज ही इनके कोई ना कोई बहाने होते हैं। मुझे तुम्हारी कोई बहानेबाजी नहीं सुननी, तुम्हारी ये ड्रामेबाजी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। चलो जल्दी से अपना काम करो और चलो जाओ काम पे। यार जब वो कह रही है उसकी बात पे यकीन तो करो कम से कम। वो अपने बेटे के बुखार का बहाना लगाई क्या? तुम भी उसी का ही साथ देना। ठीक है कर लो, जल्दी से काम खत्म करो और जाओ जहां जाना है। जब देखो बहानेबाजी रहती है इन लोगों चलो यार की। चलो जल्दी चलो।
काम तो सारा हो गया, पता नहीं दीदी कब आएगी। हे भगवान जी, दीदी कहाँ रह गई? मैंने सुबह बोला भी था जल्दी आ जाना। बंटी ठीक हो, दवाई तो खाली होगी उसने। कितना टाइम हो गया अभी तक दीदी आए नहीं। हे भगवान, मेरे बंटी को ठीक कर देना जल्दी। टाइम तो हो गया, शाम तो हो गई, दीदी आए नहीं अभी तक। आ जाना चाहिए उन्हें अभी तक तो। आज तो ऑफिस में ना बहुत ही बिजी डे था। आपका दिन कैसा रहा? सही था काम? हाँ चलो बढ़िया है, किसी का तो ठीक रहा। और बताओ। बस थैंक यू। दीदी सारा काम हो गया, अब मैं जाऊँ? अच्छा, सारा काम हो गया? सारा काम कर दिया मैंने। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। यार जब वो कह रही है तुम्हें जरा सा भी यकीन नहीं उसकी बात पर। दीदी मैंने आपको सुबह भी बताया था कि मेरा बेटा बीमार है, उसको दवाई दे के आई है, मैंने शाम को जल्दी जाना है। अच्छा चलो ठीक है, जाओ जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो, किसी चीज की जरूरत है तो बता देना बेशक, ठीक है? धन्यवाद भैया, आपने मेरे लिए इतना सोचा। सुनील, ये क्या था जो तुम कह रहे थे कि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना? इन लोगों को ना ये सब बोलने से सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं पता इन सब बातों का। हमारे परिवार का हिस्सा है। हाँ मुझे पता है इन लोगों को कैसे रखते हैं, तुम्हें नहीं पता है। ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। सब इनकी छुट्टी करने के बहाने होते हैं बस इन लोगों के। बच्चा बीमार है, उसमें बहाने वाली क्या बात? कोई हाल नहीं, कितना टाइम हो रहा है अभी तक ये नहीं आई। कोई बात नहीं, आने तो दो इसको, मैं पूछती हूँ जरा। इसका रोज रोज का यही काम हो गया, जब देखो रोज लेट लेट लेट। ऊपर से फोन भी नहीं मिल रहा। क्या होना है देख लो। तुम ही इसकी तरफदारी करते हो ना सुनील, जब देखो सुनीता की तुम तरफदारी करते हो। अब महारानी अब छुट्टी करके बैठी हुई, अभी तक नहीं आई। देख लो कितना टाइम हो गया। यार उसने बताया तो था उसकी बेटी की तबीयत खराब है, इसी वजह से लेट होगी अच्छा, फिर से उसकी तरफदारी? अगर ऐसी बात होती, अगर उसने तबीयत खराब होनी होती तो उस फोन क्यों स्विच ऑफ करती? मैं अभी उसको फोन कर रही थी, उसका फोन कब से स्विच ऑफ जा रहा है। ये सब इन लोगों के चोचले होते हैं, बहानेबाजी होती है। बेटे की तबीयत खराब है, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। कुछ नहीं होता ऐसे। लो आ गई महारानी। कहाँ थी इतनी देर तक? तुम्हें पता नहीं टाइम क्या हो रहा है? हमें ऑफिस भी जाना है। दीदी मैंने आपको बताया तो था। बस लो, इसके रोज रोज के बहाने वही से शुरू हो गए। अच्छा चलो अब रोना बंद कर, बैठ के बता क्या हुआ। दीदी मैंने आपको बताया था मेरे बेटे की तबीयत खराब है, उस दिन उसको बुखार था, फिर रात को हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा। चलो एक और नया बहाना सुन लो हॉस्पिटल दाखिल करवाने का। यार उसकी बात तो सुनो। रोज रोज का यही काम है। रोना बंद करो, बताओ क्या हमारे बेटे की तबीयत कैसे खराब हो गई? पता नहीं भैया, उसने बाजार से तो कुछ नहीं खाया। वो दीदी ने वो परसों जो खिचड़ी दी थी वो ही खाई थी बस। अच्छा सुन लो इसकी बात, मेरी खिचड़ी देने में तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब हो गई। एक तो करो और ऊपर से बातें सुनो, और करो तुम इसकी तरफदारी। इसी के कारण तुम मुझसे झगड़ा करते हो ना हर बार। 4 बातें सुना रही है, वो मेरे पे ब्लेम कर रही है। मेरी खिचड़ी देने के कारण तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब हो गई। दीदी मेरे को पैसों की जरूरत है। बस देखा, मैंने कहा था ना ये इन लोगों के बहाने होते हैं। अब ये आ गई ना बात वही, पैसे रेंटने के बहाने होते हैं। इन लोगों के सब ड्रामे होते हैं। बोलो चुप करो यार। अच्छा चुप करो, रोना बंद करो। ये लो कुछ पैसे, और जरूरत होगी तो बता। ये क्या कर रहे हो तुम? एक तो वो तुम्हारे सामने मुझ पे इल्जाम लगा रही है, ऊपर से तुम इसको पैसे दे रहे हो ताकि वो मेरी और इंसल्ट कर सके। बस करो सुनील, कोई जरूरत नहीं तुम्हें इसकी मदद करने की। बस करो यार, तब से मैं देख रहा हूँ बोली जा रही हूँ। पहले हालत तो देखो बेचारी की। तुम अपने आपको बहुत होशियार समझती हो ना, असल में तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। फिर बेचारी की हालत तो देखो, कोई अपने बच्चों की बीमारी के बहाने करता है क्या? आज जो तुम ये जॉब कर पा रही हो ना, है ना, यही तभी पॉसिबल हो रहा है जब लगता हमारे यहाँ घर पे है। तुम सारा काम इससे कराती हो और बदले में वो क्या चाहती है? थोड़ा सा प्यार और टाइम पे सैलरी। तुम भी तो जॉब करती हो, अगर यही बिहेवियर तुम्हारे साथ हुआ फिर? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वो बचे हुए फ्रूट और खाना मत दिया करो उसे।
शायद इसी वजह से आज इसका बेटा बीमार है। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा जब तुम प्रेग्नेंट थी कितनी सेवा की थी। एक बड़ी बहन की तरह हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा था इसने तुम्हारे लिए। और तुम ऐसा सलूक कर रही हो। रेंट को मायने ये नहीं रखता तुम कितने बड़े हो, मायने ये रखता है तुम्हारी सोच कितनी बड़ी है। तुम सही कह रहे हो सुनील, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। सुनीता, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है। ये ज़रूरी तो नहीं कि जैसा बर्ताव दूसरे घरों में मेट्स के साथ होता है हम भी वैसा बर्ताव उनके साथ करें। जितना हेल्दी रहना आपके लिए ज़रूरी है उतना ही हेल्दी रहना आपकी मेट्स के लिए भी ज़रूरी है। तो किसी को कोई चीज़ देने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए क्या आप उस चीज़ को खा सकते हैं। अगर हमें लोगों की सोच बदलनी है तो क्यों ना शुरुआत अपने घर से ही करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल क्रॉमवेल प्रोडक्शन के साथ। धन्यवाद।